नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ है तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडियाज फॉरेन रिजर्व्स टू क्रॉस रिकॉर्ड $1 ट्रिलियन मार्क, व्हाई इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज। आगे मुझे टाइटल दिख नहीं रहा। जहां 1991 में भारत का फॉरेन रिजर्व सिर्फ $5.8 बिलियन था। 2004 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तब भारत का फॉरेन रिजर्व $145 बिलियन था। 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी तब भारत का फॉरेन रिजर्व $322 बिलियन था। पर पिछले कुछ सालों में भारत का फॉरेन रिजर्व बहुत तेजी से बढ़ा है। जून 2020 में पहली बार भारत का फॉरेन रिजर्व $500 बिलियन को टच किया था। उसके ठीक एक साल बाद जून 2021 को भारत का फॉरेन रिजर्व $600 बिलियन को टच किया था। अभी की बात करें तो नवंबर 2021 में भारत का फॉरेन रिजर्व $642 बिलियन से ज़्यादा हो गया और ये हर महीने बढ़ता जा रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉरेन रिजर्व के बारे में और जानेंगे कि फॉरेन रिजर्व के बढ़ने से भारत को क्या क्या फ़ायदा होता है। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको एडवांस MS एक्सेल सीखना है तो मैं आपको ₹1475 का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। और अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको ₹4720 का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। दोनों कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व चाइना के पास है। चाइना का फॉरेन रिजर्व $3.3 ट्रिलियन है। दूसरे नंबर पे $1.4 ट्रिलियन के साथ जापान है। थर्ड पोजीशन पे $1 ट्रिलियन के साथ स्विट्जरलैंड है और फोर्थ पोजीशन पे भारत है। भारत का फॉरेक्स रिजर्व $642 बिलियन है। अगस्त में भारत ने रशिया को फॉरेन रिजर्व के मामले में पीछे छोड़ दिया था और फोर्थ पोजीशन पे आ गया था। वहीं भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो बांग्लादेश का फॉरेन रिजर्व $49 बिलियन है, रैंक 42 है। पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व $17 बिलियन है, रैंक 66 है। और श्रीलंका का फॉरेन रिजर्व सिर्फ $2.8 बिलियन है, जिसकी रैंक 119 है। अब अगर आप ध्यान से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कंट्रीज़ की रैंकिंग देखेंगे तो आपको टॉप 10 लिस्ट में अमेरिका नहीं दिखेगा। फॉरेन रिजर्व के मामले में अमेरिका की रैंक 14 है। अमेरिका का फॉरेन रिजर्व $251 बिलियन है। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका इतना बड़ा देश है, अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश है, फिर भी उसका फॉरेन रिजर्व सिर्फ $251 बिलियन क्यों है? तो देखो, फॉरेन रिजर्व में बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि फॉरेन करेंसी, डॉलर्स, यूरो, इसके अलावा गोल्ड, SDR जैसी चीज़ें भी फॉरेन रिजर्व में आती हैं। भारत का फॉरेन रिजर्व में सबसे ज़्यादा शेयर फॉरेन करेंसी का है। भारत का फॉरेन रिजर्व $642 बिलियन है। उसमें से फॉरेन करेंसी का रिजर्व $571 बिलियन है। गोल्ड रिजर्व $37 बिलियन है। SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स $19 बिलियन है और रिजर्व पोजीशन इन द IMF $5 बिलियन है। वहीं अगर आप US का फॉरेन रिजर्व देखेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा शेयर गोल्ड का है। अमेरिका गोल्ड में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, वो इसलिए क्योंकि US अपनी ही देश की करेंसी का रिजर्व रख के क्या करेगा। ऑलरेडी अमेरिकन डॉलर वर्ल्ड की मोस्ट ट्रेडेड करेंसी है। ज़्यादातर देश अमेरिकन डॉलर में ही ट्रेड करते हैं, तो डॉलर का रिजर्व रख के US को कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए अमेरिका डॉलर्स की जगह गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व अमेरिका के पास है। अमेरिका के पास 8,133 मैट्रिक टन गोल्ड रिजर्व है। यही सेम सिनेरियो आपको यूरोपियन देशों के साथ भी देखने को मिलेगा। यूरोपियन देश भी ज़्यादा फॉरेन करेंसी के रिजर्व अपने पास नहीं रखते हैं, वो भी US की तरह गोल्ड के रिजर्व रखते हैं, इसीलिए उनकी रैंकिंग भी फॉरेन रिजर्व में ज़्यादा नहीं होती है। भारत के फॉरेन रिजर्व की बात करें तो 1991 में भारत का फॉरेन रिजर्व सिर्फ $5.8 बिलियन था और आज $642 बिलियन से ज़्यादा है। इससे एक चीज़ साफ समझ में आती है कि पिछले 30 सालों में भारत ने बहुत मेहनत की है। जहां 1991 में भारत के पास सिर्फ 10 से 11 दिन इंपोर्ट लायक फॉरेन रिजर्व बचा हुआ था, वहीं 2021 में RBI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास 15.8 मंथ, लगभग 16 महीने लायक फॉरेन रिजर्व है। इसका मतलब ये है कि अगर 16 महीने भारत कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट नहीं करता है, कोई भी डॉलर भारत में नहीं आता है, तो भी भारत के पास इतना फॉरेन रिजर्व पड़ा है कि वो 16 महीने तक अपना गुजारा कर सकता है। भारत के फॉरेन रिजर्व में इस समय इतना पैसा है कि वो बिना एक्सपोर्ट किए 16 महीने तक इंपोर्ट कर सकता है।
इसके अलावा ज़्यादा फॉरेन रिजर्व होने से भारत को एक फ़ायदा ये भी मिलता है कि भारत कहीं से भी कर्ज ले सकता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन भारत को कर्ज देने से मना नहीं करेगी, वो इसलिए क्योंकि भारत का एक्सटर्नल डेट 570 बिलियन डॉलर्स है, भारत का फॉरेन रिजर्व 642 बिलियन डॉलर्स है। एक्सटर्नल डेट से ज़्यादा तो भारत का फॉरेन रिजर्व है, तो यही देख के फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन भारत को आराम से लोन दे देगी। इसके अलावा फॉरेन रिजर्व ज़्यादा होने से भारत आज कोई भी क्राइसिस को आराम से हैंडल कर सकता है। फॉरेन रिजर्व ज़्यादा होने से ये भी पता चलता है कि देश की अर्थव्यवस्था कितनी स्ट्रांग है, और इसी चीज़ को देखते हुए फॉरेन इन्वेस्टर देश में इन्वेस्ट भी करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पेंडेमिक होने के बावजूद भारत का फॉरेन रिजर्व इतना तेज़ी से कैसे बढ़ रहा है, जबकि पिछले साल भारत की ग्रोथ रेट में मैसिव फॉल देखने को मिला था। तो देखो, भले ही भारत की ग्रोथ रेट पेंडेमिक के कारण गिरी थी, पर फॉरेन इन्वेस्टर का भरोसा भारत पे बना हुआ था। फॉरेन इन्वेस्टर ने पेंडेमिक के दौरान भी भारत में बहुत इन्वेस्ट किया, भारत की स्टॉक मार्केट में बहुत इन्वेस्ट किया। पेंडेमिक होने के बावजूद पिछले साल भारत में 81 बिलियन डॉलर से ज़्यादा FDI आया, जिसके चलते भारत का फॉरेन रिजर्व बढ़ रहा था। इसके अलावा पिछले कुछ महीनों से भारत का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, जिसके चलते भी भारत का फॉरेन रिजर्व बढ़ रहा है। इसके अलावा और भी बहुत से रीज़न हैं जिनके चलते भारत का फॉरेन रिजर्व बढ़ रहा है। भारत का फॉरेक्स रिजर्व RBI मैनेज करता है। जब इंडियन रुपये की वैल्यू डॉलर के मुकाबले वीक होने लगती है तो RBI डॉलर को बेचने लगता है, और जब रुपये स्ट्रॉन्ग होने लगता है तो RBI डॉलर को परचेस करने लगता है। पिछले कुछ सालों से RBI बहुत ज़्यादा डॉलर्स को परचेस कर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में भारत ने अपनी GDP का 5.5% फॉरेक्स परचेस किया था, और इसी चीज़ को देखने के बाद IMF ने भारत को कहा कि आप जितनी स्पीड से अपना फॉरेन रिजर्व बढ़ा रहे हैं उस स्पीड को कम कीजिए। इसके अलावा IMF ने भारत को ये भी कहा कि भारत जानबूझ के अपनी करेंसी को कमज़ोर रखने की कोशिश कर रहा है। IMF ने कहा है कि आज के समय भारत का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। इसके अलावा भारत में FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा आ रहा है। बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज भारत में बहुत निवेश कर रही हैं, जिसके चलते बाहर से भारत में बहुत डॉलर आ रहा है। भारत में डॉलर की सप्लाई बढ़ गई है, तो इसके चलते IMF का कहना है कि इंडियन रुपी को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पर RBI इंडियन रुपी को डॉलर के मुकाबले स्ट्रॉन्ग नहीं होने दे रही है। जैसे ही भारत में डॉलर की सप्लाई बढ़ने लगती है, RBI डॉलर परचेस करने लगती है और अपने रिजर्व में ऐड कर देती है, जिससे इंडियन रुपी की वैल्यू स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती है। IMF के अलावा US की ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने भी भारत को करेंसी मैनिपुलेटर की लिस्ट में डाल रखा है। US ट्रेजरी डिपार्टमेंट का कहना है कि भारत अपनी करेंसी को जानबूझ के कमज़ोर रखता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत क्यों जानबूझ के इंडियन रुपये की वैल्यू को कमज़ोर रखता है, तो देखो इसके पीछे बहुत से रीज़न है। रुपए गिरने के बाद जो सबसे ज़्यादा फ़ायदे में होता है वो होता है देश का एक्सपोर्टर। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे? वो ऐसे कि अगर देश की करेंसी की वैल्यू डाउन होती है तो उन्हें पहले के मुकाबले ज़्यादा पैसे मिलते हैं। मतलब अगर $1 की कीमत 70 रुपये थी और इस समय 74 रुपये हो गई है, तो एक्सपोर्टर को अमेरिका में प्रोडक्ट बेचने पे पहले के मुकाबले ज़्यादा पैसे मिलेंगे। इसके अलावा इंडियन रुपये के कमज़ोर होने से भारत का एक्सपोर्ट भी बढ़ता है, क्योंकि जैसे ही इंडियन रुपये की वैल्यू कमज़ोर होने लगती है, ग्लोबल लेवल पे इंडियन मेड प्रोडक्ट की प्राइस दूसरे देशों के मुकाबले कम हो जाती है, और इससे बाहर के लोग इंडियन मेड प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदने लगते हैं, और इससे भारत का एक्सपोर्ट भी बढ़ने लगता है। तो अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए भारत जानबूझ के अपनी करेंसी की वैल्यू को डाउन करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत अपनी करेंसी को मैनिपुलेट करता है, चाइना, जापान, साउथ कोरिया सब अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए अपनी करेंसी की वैल्यू को डाउन करते हैं। आप लोगों ने बहुत बार ये न्यूज़ में सुना होगा कि अमेरिका बार बार चाइना पे इल्ज़ाम लगाता है कि वो अपनी करेंसी के साथ छेड़छाड़ करता है, जानबूझ के उसकी वैल्यू को गिराता है, जिससे उसका सामान ज़्यादा बिक सके और उसे ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए भारत समेत कई एशियाई देश अपनी करेंसी को गिरने देते हैं। इसके अलावा वीक करेंसी होने से देश का ट्रेड डेफिसिट भी कम होने लगता है। वीक करेंसी होने से जब एक्सपोर्ट बढ़ता है तो देश का ट्रेड डेफिसिट कम होने लगता है। फ्यूचर की बात करें तो आने वाले कुछ सालों में भारत का फॉरेन रिजर्व $1 ट्रिलियन को टच करेगा और भारत फॉरेन रिजर्व की रैंकिंग में 3rd पोजीशन पे आ जाएगा। इसके अलावा फ्यूचर में भारत का गोल्ड रिजर्व भी बहुत बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे भारत का फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा, भारत फॉरेन करेंसी के साथ साथ गोल्ड को भी खरीदेगा, जिसके चलते आने वाले कुछ सालों में भारत गोल्ड रिजर्व के मामले में भी टॉप 5 देशों में से एक होगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी। जी जनाब, सबसे पहले तो मुझे ये बहुत ज़बरदस्त लगा कि बहुत कम टाइम पीरियड में इन्होंने ग्रो किया है, बहुत कम टाइम पीरियड में। बिल्कुल। अच्छा, आपने एक चीज़ और नोट की होगी कि जिस चीज़ का
सवाल हमारे जहन में आ रहा था, वो खुद ही जवाब दे देते उन्होंने हैं। फ़ौरन ही सवाल। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ मुझे ये लग रहा था कि कोई मुल्क अपनी करेंसी को क्यों वीक रखेगा, चाहेगा मजबूत से मजबूत करो, लेकिन उसके पीछे के जो हकायक अभी सामने आए हैं, जो रीजंस उन्होंने बताए हैं, तो वो तो वाकई चौंका देने वाले हैं कि ट्रेड बढ़ेगा, ठीक है, इसके अलावा एक्सपोर्ट आपका मजीद बढ़ेगा, ठीक है, दूसरा ये कि लोग आपकी चीज़ों को ज़्यादा लेना पसंद करेंगे क्योंकि उसकी प्राइसेस डाउन होंगे, सस्ती पड़ रही होंगी, फिर बहुत बड़ी चीज़। और आपके पास अगर फॉरेन करेंसी आती है, मिसाल के तौर पे हमारे कंट्री में डॉलर जो है वो बहुत महंगा हो, हमारी करेंसी बहुत ज़्यादा मिले, तो हम डॉलर में ख़रीदो फरोख्त करेंगे कि ताकि हमारे जब डॉलर से कन्वर्ट हो हमारी करेंसी में तो वो अच्छी खासी अमाउंट होगी, यानी कि हमें उससे फ़ायदा। फॉर सपोज $1 अगर 70 रुपीज़ का है और हमारी करेंसी मज़ीद डाउन होती है तो 80 रुपीज़ का हो गया, तो वाकई जो ताजिर है उनका कितना फ़ायदा होगा, उनका फ़ायदा जो होगा। चीज़ वो 70 में बेच रहे थे वो अब 80 में बेचेंगे। फ़ॉरेन का जो करेंसी जो है इसके रेट गिरने से फ़ायदा ज़्यादातर इंपोर्ट एक्सपोर्ट वालों को है। अच्छा, जो सिर्फ कंट्री के अंदर ही काम करते होंगे वो थोड़े से पिस जाते होंगे मेरे ख्याल में। क्योंकि देखिए हर चीज़ के मतलब बेनिफिट्स हैं तो नुकसानात भी होंगे। ऐसा ही है, और ये ज़्यादातर आपने नोट किया कि इस वीडियो में जो सन बताया गया 2014 से नहीं, जो स्टार्टिंग है वो तो था, लेकिन जब बढ़ना शुरू हुआ तेज़ी से वो 14 था, और 14 ही से मोदी जी की गवर्नमेंट आई। तो इसका मतलब है कि बहुत ज़बरदस्त पॉलिसीज़ थी मोदी जी की, बहुत ज़बरदस्त एक फोकस था इस चीज़ पे। बिल्कुल, और एक बहुत अच्छी बात जो मुझे लगी और मैं ही कहूँगी मेरे माइंड में बिल्कुल नहीं था, अगर कोई मुझसे पूछता भी तो मैं ये कहती कि अगर इंडिया चाहे तो 16 महीने बैठकर गुजारा कर सकता है बिना एक्सपोर्ट के, बगैर एक्सपोर्ट के, बहुत बड़ी बात है, तो बहुत बड़ी बात है ये। अच्छा, कोई मुझसे अगर पूछता तो मैं आईडिया से बोलती 1 महीना मैक्सिमम, 15 दिन 1 महीना। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने बताया कि अमेरिका के पास नहीं है, मतलब अमेरिका पहले नंबर पर नहीं है, दूसरे पे नहीं है, तो क्या वजह है? वही करेंसी है, आपने देखा तो ज़्यादातर फॉरेन रिजर्व जो है लोगों के हमारे माइंड में ज़्यादातर डॉलर ही है। फॉरेन रिजर्व यानी डॉलर और गोल्ड, ठीक है। तो अमेरिका जो है वो डॉलर, तो अमेरिका आपका अपना ही है, तो वो अपनी ही करेंसी को बढ़ा के क्या करेगा, तो उन्होंने गोल्ड पे ज़्यादा फोकस किया है सबसे ज़्यादा, लेकिन नंबर 1 पे ये होगा, फिर यही है ना, नंबर 1 पर यही बताया, उन्होंने पूरी डिटेल बताई थी। चाइना वैसे ओवरऑल चाइना है, लेकिन उन्होंने बताया फिर जापान है, स्विट्ज़रलैंड है, इंडिया है, लेकिन इंडिया चौथे नंबर पर। इतनी बड़ी दुनिया है, इतने कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर चौथे नंबर पर बहुत बड़ी बात है, और ये सारा क्रेडिट 10 कंट्रीज में है, बहुत और ये क्रेडिट सारा मोदी जी की गवर्नमेंट को जाता है, जिनकी पॉलिसीज़, जिनका पता है इन्होंने कितने फैसिलिटी दी थी उनको, एक्सपोर्ट करने वालों को टैक्स माफ़ किए थे। हर बिज़नेस में आप अगर सरमायाकार से निचोड़ेंगे कम, आप सरमायाकार को रिलीफ देंगे, उसको आसानियाँ देंगे, तो वो आपके कंट्री को ऊपर लेके जाएंगे। एक चीज़ तो ये होगी। दूसरा, नए से नए स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए इंसेंटिव देना, मतलब बाहर से जो लोग आ रहे हैं, जो मतलब अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो दुनिया का मरकज़ इंडिया को ही समझ रहे हो, बिल्कुल बेशक वो है। जैसे चाइना को छोड़कर अब ज़्यादातर लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इंडिया में, तो इंडिया से जो गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव मिल रहे हैं वो भी बड़े कमाल के हैं, और उसी वजह से ये आ रहे हैं, मतलब बेसिक वजह यही है। अच्छा, इन फ्यूचर यही लग रहा है कि मतलब 1 ट्रिलियन तक 100% जाने वाला है, 100% बिल्कुल, इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश ही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि एक्सपोर्ट आप कब करते हैं, आपके मुल्क में कुछ बनेगा तो करेंगे। बिल्कुल, मैन्युफैक्चरिंग अगर बल्क में होगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी, तो आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। जब आप अपना ही पूरा नहीं कर पाओगे तो दूसरे को क्या दोगे? तो उस पर भी इनका फोकस है कि हमारे ही कंट्री में चीज़ें बने। हमारा मोदी जी का एक रोल है, बहुत बड़ा रोल है वो अपनी जगह, लेकिन हम हमेशा इस चीज़ को नेगलेक्ट कर देते हैं, और इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगी कि अवाम का भी बहुत बड़ा रोल है कि वो अमल दरामद करते हैं, जो भी पॉलिसीज आती हैं, जिस तरीके से रूल्स बनते हैं, जो भी गवर्नमेंट का साथ देते हैं वो। बिल्कुल, जैसे हमारे यहाँ धरने शुरू हो जाते हैं, हमारे यहाँ भाई जी हम नहीं करेंगे, हम तो ये नहीं करेंगे, गवर्नमेंट के अपोज चलते हैं हम लोग। लेकिन मैंने देखा है इंडिया के अंदर, मैंने देखा है कि गवर्नमेंट को टोटली सपोर्ट किया जाता है। हमारे यहाँ नहीं होता, हमारे यहाँ धरने शुरू हो जाते हैं, हमारे यहाँ पता क्या होता है, हमारे यहाँ जिस किस्म का प्रोपेगेंडा हो ना, आवाम उसी तरफ चल पड़ती है, और मतलब सपोर्ट करना बहुत बिल्कुल। अगर कोई एक बंदा चल गया तो हम भी उसके पीछे चलेंगे, हम सही गलत की तमीज नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, उसकी वजह एक चीज़ और भी है, शऊर नहीं है, लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, लोगों के अंदर रिसर्च की आदत नहीं है। मिसाल के तौर पे एक स्टेटस आप लगा दें, एक ट्विटर पे लगा दें, इंस्टा पे लगा दें, किसी भी हवाले से, कुछ लोग उस बात पे यकीन कर लेते हैं, वो ये नहीं देखते कि इसके पीछे
क्या अच्छा, डिटेल फिर वो आगे फैलाएंगे, फिर वो मजीद आगे अच्छा, फैलाएंगे, मिर्च मसाला लगा के कुछ भी करके उसको इतना फैलाएंगे कि लोग मतलब कहेंगे उसको सच मानेंगे। अच्छा, इसका बहुत बड़ा सबूत आपको मैं बताऊं, वैक्सीन का। बिल्कुल, जो प्रोपेगेंडा था कि ये लोग मर रहे हैं, लोगों के साथ तो ये हो रहा है, लोगों के साथ तो वो हो रहा है, इसके अंदर तो एक हाइड की गई चिप बिल्कुल। है, चिप को आपके अंदर फिक्स कर दिया जा रहा है। मतलब बल्ला की बहुत- बातें सुनी बहुत मैंने, सारी 100-200 रीजंस तो सुन लिए थे कि इसको नहीं लगवाना है, और इतने लोगों ने लगवाई, किसी को कुछ नहीं हुआ, बल्कि एनर्जी फील हो रही है, लोग कह रहे हैं हमें तो और अच्छा बेटर फील हो रहा है पहले मैं से। इतना आपको बता दूं कि जो बहुत सारी वीडियोस हमने देखी है और इस वीडियो से भी कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आवाम पाकिस्तानी आवाम से बहुत बाशऊर है। बेहतर हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत एजुकेटेड है, बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं। यानी कि अगर आप उनके सामने कोई बात रखेंगे ना, तो वो फौरन आपकी बात पे यकीन नहीं करते, वो उस बात की तह तक जाते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, सोचते हैं कि किस हद तक सही है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि बिल्कुल साथ ही साथ दो कंट्री थे, बिल्कुल। इंडिया और पाकिस्तान, और बिल्कुल मतलब करीब ही हैं, एक ही तरह के माहौल है, लेकिन वो हिस्सा कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कहाँ से कहाँ चीज़ों को समझ फॉरेन कंट्रीज को टक्कर दे रहा है, ठीक है पीछे ना, छोड़ रहा है, बिल्कुल। और यहाँ पर हम अब भी किस दौर में जी रहे हैं, जबकि हमारे पास स्टार्टिंग में फैसिलिटी, आपको पता है जब इंडिया पाकिस्तान बने थे तो हालात बराबर थे। अच्छा, हम एक दिन बड़े भी हैं, एक दिन बड़े हैं, एक दिन बड़े हैं। हाँ, लेकिन मैं बताऊँ हालात बराबर थे, बराबर थे, जितने बिल्कुल। आर्मी का सामान या जो भी चीज़ों का मसले सामान मसाइल थे, सब जो थे। बराबर बटा था, मतलब है कि इधर भी जो मिला अगर उधर भी। हिंदुस्तान में जो मसाइल थे वो पाकिस्तान में भी थे, जो पाकिस्तान में थे वो हिंदुस्तान में भी थे। लेकिन उन्होंने इन मसाइल से निपटने के बाद आज कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ खड़े हैं, और इनकी इस तरह से फॉरेन रिजर्व की अगर पाकिस्तानी ये सरमायाकारों को इनको पता चले तो मैं कहता हूँ उनकी तो आंखें खुल जाएंगी। सोच है और लोगों की भी सोच होगी, मेरा तो वाकई मेरा दिमाग बिल्कुल इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन मैं बहुत शॉक्ड भी हूँ कि चौथे नंबर पे बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात अगर है, हम सोचें तो बहुत ही बड़ी बात है। और एक तरह से एक न्यूज़ थी, एक अपडेट थी हमारे लिए, वाकई एक शॉकिंग न्यूज़ थी ये कि ये फॉरेन रिजर्व के मामले में इंडिया कहाँ पहुँच गया। बिल्कुल, और हम दुआ गो हैं कि $1 ट्रिलियन से भी आगे जाएगा इंशाल्लाह, और लग रहा है कि जाएगा बिल्कुल। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।